नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। हाँ बिल्कुल, एक मॉडर्न क्लासिक कह सकते हैं इसे। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के जो गहरे मतलब हैं, जो स्पिरिचुअल पहलू हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। हमारा मकसद है कि इस कहानी का जो एसेंस है उसे समझें, इसकी मेन थीम्स क्या हैं, इसमें छिपा हुआ ज्ञान क्या है और ये आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। है तो एक चरवाहे की कहानी और बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? बिल्कुल। कहानी शुरू होती है स्पेन में। एक चरवाहा लड़का है सैंटियागो और उसे सपना आता है। हाँ, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना छिपा है। और बस यहीं से उसकी वो यात्रा शुरू होती है जिसे किताब में व्यक्तिगत कथा या पर्सनल लेजेंड कहा गया है। हाँ, पर्सनल लेजेंड मतलब आत्मखोज की, जागृति की यात्रा। कितना मतलब दिलचस्प आइडिया है कि एक सपना आपको इतनी दूर खींच सकता है। सही। तो इस कहानी का जो गहरा अर्थ है, इसके जो कोर थीम्स हैं, उस पर आपके शुरुआती विचार क्या हैं? ऐसा क्या है इसमें कि लोग इतना कनेक्ट करते हैं? देखिए, द एल्केमिस्ट की खूबी ना उसकी सादगी में छुपी गहराई है। ये बेसिकली एक रूपक कथा है, एक सिंबॉलिक कहानी। अच्छा। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है, जिसे कोएल्हो व्यक्तिगत कथा कहते हैं। और शायद सबसे ज्यादा जो लुभाने वाला विचार है वो ये कि जब कोई पूरी शिद्दत से अपने इस मकसद को पाना चाहता है तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करता है। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। बहुत। तो ये उम्मीद की, नियति की कहानी है, लेकिन एक एक्टिव नियति की, जहां आपके चुनाव, आपकी कोशिशें वो मायने रखती हैं। सही। चलिए तो सैंटियागो की यात्रा के पड़ावों को देखते हैं। शुरुआत होती है उस सपने से। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ ठीक ठाक है, पर शायद एक खालीपन सा है। और सपना बार बार आता है, पिरामिड, खजाना। ये एक तरह का बुलावा है, क्यों? बिल्कुल। ये वो कॉल टू एडवेंचर है, जैसा कहते हैं। सपना यहाँ सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, वो शायद उसकी अंतरात्मा की आवाज है या कायनात का पहला इशारा। यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे इशारों को पहचान पाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। सही बात है। फिर वो गाइडेंस की तलाश में निकलता है, एक जिप्सी औरत से मिलता है। हाँ। जो सपने का मतलब बताती है और बदले में खजाने का हिस्सा मांगती है। और फिर वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मेल्किजेदेक, सालेम का राजा। हाँ, मेल्किजेडेक। वो एक तरह से मेंटर या गाइड का सिंबल है। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि सैंटियागो को उसकी अपनी ताकत का, उसकी पोटेंशियल का एहसास कराता है। और वही उसे व्यक्तिगत कथा का कॉन्सेप्ट समझाता है। हाँ, और उसका वो मशहूर कोट, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश रचती है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, किताब इसे एक वर्किंग प्रिंसिपल की तरह दिखाती है। बिल्कुल। और वो दो पत्थर भी देता है, यूरीम और थुम्मिम। हाँ, वो भी सिंबॉलिक हैं। वो कोई जादू की चीजें नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में फैसला लेने में मदद करने वाले इंट्यूशन और लॉजिक के प्रतीक हैं एक तरह से। सही। और इसी सब से प्रेरित होकर सैंटियागो वो बड़ा कदम उठाता है, अपनी भेड़ें बेच देता है, अपना कंफर्ट जोन, अपनी सिक्योरिटी सब छोड़ देता है। बहुत बड़ा फैसला। यही उसकी कमिटमेंट दिखती है। सपना देखना एक बात है, पर उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, भेड़ें बेचना सिर्फ एक सौदा नहीं है, वो पुराने जीवन को छोड़कर एक अनजाने भविष्य को अपनाने का सिंबल है। यहीं से असल यात्रा शुरू होती है, जहां बाहरी दुनिया की खोज और अंदरूनी बदलाव दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन सफर शुरू होते ही झटका लगता है। टेंगेर पहुंचता है अफ्रीका में और सारे पैसे लुट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अकेला, बिना पैसे के, हताश। ऐसा लगता है कि बस सपना टूट गया। ये पहला बड़ा टेस्ट है ना? बिल्कुल। कहानी यहाँ पूछती है, क्या वो सपना सिर्फ एक फैंसी थी या सच में कुछ बदलने की गहरी इच्छा? या हार मानकर वापस जाना बहुत आसान था? शायद ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते। सही। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत कथा का रास्ता सीधा आसान नहीं होता। उसमें मुश्किलें, निराशाएं, ये सब आएंगी ही आएंगी। पर वो हार नहीं मानता। यहीं उसकी असली ताकत दिखती है। वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। हाँ, न सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बल्कि शायद अनजाने में ही जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने के लिए भी। वो क्रिस्टल व्यापारी वाला जो हिस्सा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यापारी खुद भी एक सपना देखता है मक्का जाने का, पर उसे पूरा करने से डरता है। अच्छा। हाँ,
ये दिखाता है कि सिर्फ सपना होना काफी नहीं, उसे जीने का साहस भी चाहिए। सैंटियागो वहाँ क्या सीखता है? वो सीखता है कि छोटे रोजमर्रा के कामों में भी अगर ध्यान और लगन हो तो उनमें भी एक अर्थ ढूंढा जा सकता है। ये भी तो एक तरह की एल्केमी ही है, साधारण को असाधारण बनाना। और बदलाव का महत्व भी, जैसे वो दुकान में डिस्प्ले बदलने का सुझाव देता है। बिल्कुल, बदलाव मुश्किल है पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। वो ये सब सीखता है। तो करीब 1 साल वहां काम करने के बाद उसके पास अब अनुभव भी है, कुछ बचत भी है और एक नया कॉन्फिडेंस भी। हाँ, वो फिर से तैयार है। सहारा रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है मिस्र जाने के लिए। अब उसकी आंखों में पहले से ज्यादा समझ और एक दृढ़ता है। वो 1 साल सिर्फ टाइम पास नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैरेक्टर बिल्डिंग का टाइम था। उसने मुश्किल हालात में टिके रहना सीखा। उसने सीखा कि कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है या शायद रुककर तैयारी करनी पड़ती है। ये ठहराव उसे आगे की मुश्किल यात्रा के लिए तैयार करता है। रेगिस्तान की यात्रा, यहाँ वो नए लोगों से मिलता है, नए विचारों से। एक अंग्रेज मिलता है उसे। हाँ, जो एल्केमी की किताबों में खोया रहता है, असली एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। और यही सैंटियागो एल्केमी के गहरे मतलब को समझना शुरू करता है ना? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। अंग्रेज किताबी ज्ञान के पीछे है, जबकि सैंटियागो अनुभवों से दुनिया को पढ़कर सीख रहा है। एल्केमी यहाँ सिर्फ सोना बनाने का कोई नुस्खा नहीं रह जाती, बल्कि खुद को और दुनिया को समझने का एक रूपक बन जाती है। विश्व की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड का आइडिया आता है। हाँ, सोल ऑफ द वर्ल्ड। ये धारणा कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही जीवन शक्ति है सब में, और इसे समझना ही असली परिवर्तन है, असली एल्केमी। सिर्फ धातुओं का नहीं, आत्मा का भी। और फिर आता है नखलिस्तान, ओएसिस, रेगिस्तान के बीच में जीवन का प्रतीक। यहाँ 2 बड़ी चीजें होती हैं। हाँ, उसे फातिमा मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है, और दूसरा उसे ओएसिस पर होने वाले हमले का पूर्वाभास होता है। बिल्कुल, और वो चेतावनी देकर सबकी जान बचाता है। तो यहाँ प्यार और इंट्यूशन, ये दोनों व्यक्तिगत कथा के अहम हिस्से बन जाते हैं। हाँ, फातिमा का मिलना उसे सिखाता है कि प्यार रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि प्रेरणा बन सकता है। वो बहुत समझदार है। वो उसे इंतजार करने को कहती है, उसके सपने का सम्मान करती है। और जो पूर्वाभास है वो उसकी संकेतों को समझने की बढ़ती हुई क्षमता का सबूत है। वो विश्व की भाषा जिसे अल्केमिस्ट जानता है, और इसी घटना की वजह से उसे समुदाय में इज्जत मिलती है और वो असली अल्केमिस्ट तक पहुंच पाता है। अच्छा, तो यहाँ उसकी मुलाकात असली अल्केमिस्ट से होती है। हाँ, यही। और फिर अल्केमिस्ट के साथ उसकी यात्रा का आखिरी और सबसे गहरा फेज शुरू होता है। अल्केमिस्ट उसे क्या सिखाता है? मतलब क्या खास बातें हैं? अल्केमिस्ट उसे किताबी ज्ञान नहीं देता, वो उसे अनुभव से सिखाता है। वो कहता है, अपने दिल की सुनो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल वहीं से आता है जहां से विश्व की आत्मा आती है। वो जानता है रास्ता। वो डर को सबसे बड़ी बाधा बताता है। मंजिल तक ना पहुंच पाने का डर नहीं, बल्कि रास्ते में फेल हो जाने का डर। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत। और सबसे जरूरी बात शायद ये कि यात्रा का हर कदम तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें उस खजाने के लायक बना रहा है। असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है। और इसका क्लाइमैक्स आता है उस परीक्षा में जब वो सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। हाँ। और अल्केमिस्ट कहता है कि सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है। हाँ। ये तो मतलब सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, ये कहानी का शायद सबसे ड्रामेटिक और सिंबॉलिक मोमेंट है। हवा में बदलना कोई लिटरल मैजिक नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से ये अपनी लिमिट्स को पार करने का, प्रकृति और यूनिवर्स के साथ एक होने का, उस जुड़ाव को महसूस करने का प्रतीक है। सैंटियागो डर पर काबू पाता है। वो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज और आखिर में उस हाथ से बात करता है जिसने सब कुछ लिखा है। वो समझता है कि वो भी विश्व की आत्मा का ही एक हिस्सा है, और इसी समझ से, इसी विश्वास से वो चमत्कार कर पाता है। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी हालात में नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी जुड़ाव और विश्वास में है। वाह। और आखिरकार वो पिरामिड पहुंच जाता है, मंजिल आ गई लगती है, वो खोदना शुरू करता है। और तभी कहानी एक और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट लेती है। हाँ, उसे खजाना नहीं मिलता, लुटेरे मिल जाते हैं। उसे पीटते हैं, और जब वो हताशा में उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो उनमें से एक उसका मजाक उड़ाता है। और वही मजाक, वही असल में जवाब होता है। बिल्कुल।
वो लुटेरा कहता है कि उसे भी एक बार ऐसा ही सपना आया था स्पेन में, एक पुराने चर्च के पास एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना दबा होने का। ठीक वही जगह जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। कमाल की विडंबना है, जिस जवाब के लिए वो पूरी दुनिया घुमाया वो किसी और के ठुकराए हुए सपने में छिपा था, और वो जवाब उसे वापस घर ले जाता है। ये जो निराशा का पल था वो असल में सबसे बड़ा रेवलेशन बन जाता है। वो स्पेन लौटता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और खजाना उसे वहीं मिलता है, सोना, जवाहरात, वो सब कुछ। हाँ, फिजिकल खजाना। लेकिन क्या अब वो खजाना उतना मायने रखता है उसके लिए? शायद उतना नहीं जितना पहले रखता था। खजाना मिलना यात्रा का अंत जरूर है, पर अब उसका मतलब बदल चुका है। सैंटियागो मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है कि असली खजाना तो वो खुद बन गया है। वो अनुभव, वो ज्ञान, फातिमा का प्यार और सबसे बढ़कर अपनी व्यक्तिगत कथा को जीने का संतोष। यात्रा ने उसे बदला है। उसे खजाना पाने के लिए दुनिया पार करनी पड़ी ताकि वो घर लौटकर उसे पहचान सके। क्या बात है। तो अगर हम मुख्य सबकों को एक साथ रखें, अपनी व्यक्तिगत कथा को पहचानो, उसका पीछा करो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, वो इशारे देता है। अपने दिल की सुनो, डर को हावी मत होने दो। और याद रखो कि यात्रा ही इनाम है, वो बदलाव ही असली सोना है। हाँ, और कुछ यादगार पंक्तियां हैं जो इन विचारों को बहुत खूबसूरती से कहती हैं। जैसे? एक तो वही सपने की सच होने की संभावना ही जीवन को रोचक बनाती है। हाँ। फिर वो, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश रचती है। बिल्कुल। और एक और गहरी बात, याद रखो कि जहाँ तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल खजाना नहीं है, बल्कि सच्चा संतोष, पर्पस, वो सब है। ये सारे विचार इतने यूनिवर्सल क्यों लगते हैं? मतलब हर कल्चर, हर पीढ़ी के लोग इससे जुड़ पाते हैं। मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी मानवीय अनुभवों की बात करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उद्देश्य की तलाश में हैं, प्यार चाहते हैं, डर का सामना करते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सही। ये किसी एक समय या जगह से बंधे नहीं है, और कहानी की जो सादगी है, जो रूपक वाली स्टाइल है, वो इसे हर किसी के लिए अपनी जिंदगी से जोड़ने लायक बना देती है। तो संक्षेप में कहें तो द एल्केमिस्ट हमें यही याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ बाहरी सफलताओं से ज्यादा अंदर की यात्रा में है। अपनी राह पर चलना, सीखना, बदलना, यही असली दौलत है। हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ सकती हूँ। हाँ, जरूर। कि क्या ये व्यक्तिगत कथा कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, कोई पहले से तय मंजिल, या फिर ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अपने दिल की आवाज को लगातार सुनने और बदलते रास्तों को अपनाने की, चाहे वो कहीं भी ले जाए। अच्छा सवाल है। और दूसरा, क्या विश्व की आत्मा या इस कॉस्मिक कनेक्शन को महसूस करना हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारे रिश्तों को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है? कैसे? वाकई ये सवाल हमें अपने जीवन की यात्रा पर अपने चुनाव पे फिर से सोचने को मजबूर करते हैं। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।